पे थे या वगैरह, जो भी चीज आपने जस्ट बोली अभी, तो वही उन्होंने बोला है। परंतु ये सिर्फ केस की ऑब्जर्वेशन है जो ड्यूरिंग नोटिस इशू करने के पहले पहले हुई, जो इसका फाइनल डिसीजन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कोर्ट ने सिर्फ नोटिस इस बात पे इशू किया है कि जो कंप्लेंट वर्ड है सीआरपीसी के अंदर, वो कंप्लेनेंट जो इसके अंदर है उसमें फॉल करता है या नहीं करता, बस। बाकी जो ओरल ऑब्जर्वेशन है वो कोर्ट करती है, तो उससे फाइनल ओरल ऑब्जर्वेशन प्रोसीडिंग की फाइलिंग में लिखा जाता है या नहीं लिखा जाता है? अगर लिखा जाता है तो बाद में ओमिशन की कुछ होता है या नहीं होता है? नहीं लिखा जाता। नहीं लिखा जाता। ओनली ये लिखा गया होगा उसके अंदर कि इशू नोटिस रिटर्नेबल इन दिस बात, बस, और कुछ नहीं है। ये सिर्फ कोर्ट की आपस में टिप्पणी है मैटर को समझने के लिए, बोलने के लिए, और कोर्ट भी काफी नाराज था उस बात से। इस कारण कोर्ट पहले डिसमिस करना चाहता था उस मैटर को, क्योंकि ये बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट जैसे कहेंगे, कोर्ट के नजरों में ये था। पर क्योंकि जो लीगल प्रोविजन है, एक थोड़ा सा सवाल है, मैं समझना चाहता हूँ कि क्या कोर्ट ने अपने सेंटिमेंट जाहिर किए हैं? यस, कह सकते हैं। मैटर जिस तरह का जो मटेरियल था, जो बयान थे, उसके हिसाब से अगर कोर्ट सेंटिमेंटल उसमें नहीं करता तो कोर्ट नहीं बोलता। कोर्ट भी बड़ा सोच के ही बोलता है, तो इस कारण उनके मटेरियल जो लगे वो इररिस्पॉन्सिबल लगे। इस चक्कर में जो बयान था, इस चक्कर में कोर्ट ने सेंटिमेंट वो अपना रुख अपना। ठीक है, आपने ऑब्जर्वेशन शब्द का इस्तेमाल किया, मैं उसी पर शैलेंद्र भाई आपसे पूछना चाह रहा हूँ। शैलेंद्र भाई, मेरा खुद का भी एक ऑब्जर्वेशन है कि चीन पर छाती ठोक कर लोकसभा में कोई जवाब दिया गया हो, प्रश्नकाल में एक आध लाइन का कोई जवाब या लिखित में जवाब दे दिया गया हो तो बात अलग है। मैंने कोई ऐसी धमाकेदार स्पीच नहीं देखी जो अमूमन इस तरह के इश्यूज़ पर बीजेपी लोकसभा में या राज्यसभा में देती है। दूसरी बात यह कि बीजेपी के ही अरुणाचल प्रदेश से एक सांसद होते हैं गाँव साहब, तापिर गाँव, अगर मैं गलत नहीं हूँ, उन्होंने भी इस बात को संसद में बोला है। मतलब वो तो बाकायदा प्रोसीडिंग्स में लिस्टेड भी होगा, आप देख सकते हैं। साल 2019 था या 20 था, मैं एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा हूँ। सुब्रमण्यम स्वामी भी समय समय पर ये बात अलग अलग जगहों पर बोलते रहते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत तौर पर ऑब्जर्वेशन है। तो इस डिबेट, या तो आप ये डिबेट चलती रहे, इसमें आपकी भलाई है, या इस डिबेट का अंत आप करना क्यों नहीं चाहते? देखिए स्वप्निल जी, अभी मॉनसून सत्र चल रहा है संसद का, और संसद में 7-8 दिन पहले ही अखिलेश यादव जी ने प्रश्नकाल में प्रश्न उठाया था, और इसका जवाब जो है वो हमारे केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने बिल्कुल स्पष्टता से दिया था कि 1 भी इंच भारत की भूमि चाइना ने कब्जा नहीं किया है 2014 के बाद। आप बताइए। और इसी तरह अनुराग ठाकुर जी ने नहीं, तापिर गांव ने 2019 में ये सवाल पूछा है बाकायदा सेना के एक जवान के हवाले से कि वो वहां पर पोस्टेड हुए, और वो जमीन। देखिए सांसद क्या बयान देते हैं या क्या प्रश्न पूछते हैं, लेकिन जो बात लोकसभा में कही जाती है वो, एक तो चाहे आप बीजेपी के सांसद थे, हाँ बिल्कुल मैं मानता हूं। आप देखिए, अगर भारतीय सेना कोई बात कह रही है, आर्मी चीफ कोई बात कह रहा है, उसको इंपॉर्टेंस दी जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री देश के अगर कोई बात कह रहे हैं, उनको इंपॉर्टेंस दी जाएगी। और वहां पे रक्षा मंत्री और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री अगर कोई बात रख रहे हैं तो उनकी बात को तवज्जो दी जाएगी। इसी तरह से अनुराग ठाकुर जी, निशिकांत दुबे जी ने भी यही कहा है कि स्पष्टता से कहा है कि 2014 के बाद चाइना ने 1 इंच भूमि भारत की नहीं ली है। आप बताइए, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, राहुल गांधी जी तो एक आदतन प्रवृत्ति बन चुकी है। वो तो अनर्गल बयान देते हैं, अपरिपक्व बयान देते हैं, और उसके बाद पूरे भारत की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। आपकी नजर में चलिए, कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है उसको मैं 2 पल के लिए साइड रखूं। अगर देश के लिए कोई गंभीर स्थिति है और उससे जुड़ी कोई बात बोल दी जाए तो वो देशभक्ति के दायरे में आएगी या देशद्रोह के दायरे में आएगी? वापस प्रश्न कीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई 2014 के पहले आप भी तो कहते थे ना कि चीन ने कब्जा कर लिया, तो वो तब देशभक्ति थी, और राहुल गांधी ने अब बोला इसलिए ये देशद्रोह है, या तब भी वो देशद्रोह था और आज देशभक्ति? अब आप इसको समझिए, जब भारतीय जनता पार्टी कहती थी तो सब पूरे देश को पता है 1962 में जब चीन युद्ध हुआ तब अक्साई चीन 38,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया सरेंडर किसने किया? कांग्रेस पार्टी की जवाहरलाल नेहरू सरकार। ठीक है, आप देखिए किस तरह से इंदिरा गांधी जी के समय में 5,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का चाइना को दे दिया जाता है। आज चाइना के पास 43,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कांग्रेस सरकार के समय में दिया गया। आपने वापस आप बताइए ना,
आपने वापस लेने के लिए क्या किया? वो आएगा समय तो वो भी लेंगे, समय आएगा, नहीं, हमारी जमीन देखिए, किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आपका जो प्रश्न है मैं उसकी जवाब दे रहा हूं। नहीं, हम किस बात का मैं इंतजार आपको कर उस रहे हैं? प्रश्न का जवाब दे रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकारों के समय में जो दूसरे देशों ने भारत की जमीनों को हड़पने का काम किया, वो भारतीय जनता पार्टी की 2014 के बाद से 1 इंच जमीन नहीं ले सके। आपने नहीं ले देखिए सके, गलवान की लेकिन बात जो हो, ले ली वो वहां हम ले झड़प पाए हुई। क्या? बिल्कुल, शैलेंद्र उसमें भाई, भी हम ले देखिए, पाए क्या? अब 11 आपका साल एक से- नया प्रश्न आ गया, ये तो एक नया प्रश्न हो गया ना। हाँ, तो नया- इस पे आ जाइए, नए पे आ जो जाइए। आपका पहला प्रश्न था उसका मैंने जवाब दे दिया, मिल गया, हाँ। अब दूसरा, अब आप बताइए, ये क्या देशभक्ति? तो हमारी देशभक्ति थी ना उस समय, क्या अब राहुल गांधी जी की देशभक्ति? आज बताइए, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टता से कहा है, और क्या वर्डिंग है उनके, देखिए आप, अरे भाई। इफ यू आर अ ट्रू इंडियन यू वुडेंट हैव से दिस, Correct, उन्होंने कहा है। correct तो है। आपकी शैलेंद्र भाई, 2 मिनट। नहीं, मैं सवाल आप थोड़ा सा राहुल बदल रहा हूं। गांधी जी की भारतीयता की जो सुब्रमण्यम स्वामी के लिए भी भक्ति यही है, भारत के प्रति जो आस्था सुब्रमण्यम है, स्वामी उस के पर लिए भी बहुत वही बड़ा है, प्रश्न चिन्ह लगा दिया सुब्रमण्यम गया। स्वामी के लिए भी वही क्राइटेरिया होगा, तापिर गांव के लिए भी वही क्राइटेरिया होगा, उन पे भी सवाल उठना चाहिए जो कि आपकी पार्टी में है। नहीं, ऑफिशियल आप आर्मी चीफ का बयान मानेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान मानेंगे, और नहीं, पर संसद में आप संसदीय एक को कार्य देशद्रोही मंत्री का कहेंगे तो मानेंगे, दूसरे को क्या या कहेंगे? कोई सांसद या कोई भी ठीक है। व्यक्ति अगर बयान दे देता उसको मानेंगे। अच्छा, एक और बात, नहीं, आपसे बात एक छोटी करूं, सी बात है। राहुल गांधी जी शैलेंद्र किस भाई, बेसिस पे कह रहे हैं? शैलेंद्र नहीं, भाई, आप बताइए ना, वो मैं राहुल पूछूंगा, गांधी जी वो मैं किस पूछूंगा। तथ्यों के बेसिस पे कह ठीक रहे है। हैं, आप बताइए। हाँ, ठीक है। अगर शैलेंद्र भाई, सुप्रीम शैलेंद्र कोर्ट ने भाई, ये और कहा है, नहीं, उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अगर आपको बात उठानी थी तो आप पार्लियामेंट में उठाते, दैट इज द राइट फोरम। है। आप सोशल मीडिया पे आते हो, ठीक है। ठीक अपरिपक्वता है। के बयान देते हो, हाँ, अनर्गल अब बातें एक छोटी करते सी हो, बात। झूठ फैलाते हो, एक छोटी सी नैरेटिव क्रिएट करने का काम करते हो, और पूरी भारत की जनता। एक और आप छोटी सी बताइए, बात, नहीं, 2013 शैलेंद्र भाई, के प्लीज बाद 2 से क्या हाल हो मिनट। रहा है हाँ, ठीक है, राहुल शैलेंद्र भाई, गांधी 2 मिनट। राहुल एक गांधी जी का शैलेंद्र भाई, 2 कोई मिनट, serious 2 नहीं मिनट, था। 2 राहुल मिनट। गांधी अरे शैलेंद्र भाई, 2 मिनट भारतीय सुनिए ना, राजनीति मैं के आपसे ये इतिहास कह में रहा हूं सबसे कि जब देश आजाद नहीं साबित हो था, रहे हैं। जब देश आजाद नहीं था, देश की लगभग पूरी जमीन तो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। एक छोटा सा हिस्सा मैं अगर पोर्टुगीज वाला हटा भी दूं, गोवा की मैं बात कर रहा हूं, मैं उसको अगर हटा भी दूं, तो सब ब्रिटिश गवर्नमेंट का। एक भी व्यक्ति चैन से सो नहीं पाता था, और किसी ना किसी तरीके से रोज आंदोलन चलते थे। मैं ये कह रहा हूं, 11 साल से क्या आपने 15 इंच जमीन भी वापस ली, 56 इंच जमीन भी वापस ली? बिल्कुल, आप देखिए ना, हमने कहाँ ली? उनको रोका। आप देखिए अरुणाचल वापस प्रदेश ली में, कि नहीं ली? अरुणाचल प्रदेश में त्वांग की घटना ठीक हुई, है। हमने नहीं आने दिया, और ठीक हमने है। जो चौकियां थी, जो ठीक है। 26 पेट्रोलिंग यूनिट्स थी, और ठीक है। जो इनके समय में चली गई थी, ठीक है, उनमें शैलेंद्र से भाई। कई पेट्रोलिंग यूनिट्स को ठीक हमने है, लेकर आए। ठीक है। अब मैं कांग्रेस के पास जा रहा हूं। जिस तरीके से कांग्रेस ने पेशेंस रखा, उसी तरीके से शैलेंद्र भाई, मैं उम्मीद करता हूं आप भी पेशेंस रखेंगे। भरत मेघवाल, मुझे ये लगता है कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, बेसलेस नहीं हो सकता। ठीक है, राहुल गांधी को जितना हम जानते हैं उसके हिसाब से मुझे भी लगता है कि कई बार वो इमेच्योर बयान दे देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब नहीं, मैं बस अपनी बात कंप्लीट कर लूं। भरत, मैं जो कह रहा हूं ना, मैं ये कह रहा हूं, शब्दों का चयन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उन्हीं शब्दों को घुमाकर बोला जाए तो मानहानि नहीं है, और उन्हीं शब्दों को एक तरीके से बोल दिया जाए तो मानहानि है। ये समझ राहुल में नहीं है। नहीं, देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल डिनाई करता हूँ, मैं इस बात को नहीं मानता। ये आपकी सोच होगी। आज वो देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, और पूरे लोकसभा के अंदर, तमाम देश के अंदर आप देख लीजिए कि राहुल गांधी जी जो मुद्दे उठा रहे हैं, उन मुद्दे पे बैकफुट पे भारतीय जनता पार्टी को आना पड़ता है, चाहे 3 काले कानून रहे हों। तो 2000-4000 कब हुआ? क्या कह रहे हैं? 2000-4000 कब हुआ? 2000 वर्ग किलोमीटर, 4000 वो मैं वर्ग किलोमीटर बिल्कुल कब हुआ? नहीं, वो मैं बिल्कुल वही आपको बात बता रहा हूँ। लगातार राहुल गांधी जी ने, चाहे कोरोना की बात रही हो, चाहे नोटबंदी की बात रही हो, चाहे अर्थव्यवस्था की बात रही हो, चाहे 3 काले कानून की बात रही हो, चाहे जातिगत जनगणना की बात रही हो, राहुल ने चीन तमाम चीजों पे डिस्टेंस बदल दिया। चीन पे मैं अब आपको बात बताता हूँ। आपने कहा 19/11/2019 को जो भारतीय जनता पार्टी के अरुणाचल प्रदेश से सांसद आते थे, उन्होंने कहा कि अगर दूसरा डोलगाम होगा तो अरुणाचल प्रदेश में होगा, क्योंकि 50 से 60 किलोमीटर चीन अंदर घुस आया है। ठीक है। उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा 15 जून राहुल को 2020 2000 और 4000 किसने कहा? बता रहा हूं ना, और 2000 से 4000 कैसे मैं हुआ? आपको बता ही तो रहा हूं स्वप्निल जी। पहली बात, यहां डिसाइड ये नहीं है कि 2000 या 4000 किलोमीटर है, इट डजंट मैटर। अगर 1 इंच, अगर 1 इंच, मेरा objection नहीं, मैं शैलेंद्र आपका टाइम आएगा जब आप बोलिएगा। भरत भाई, कैसे स्वप्निल जी, कैसे नहीं? पहली चीज आप कुछ भी बोल दो, झूठ बोल के निकल जाओ। शैलेंद्र भाई, 2 मिनट रुकिए, 15 लाख हम 15 लाख खातों में डालने वाले, नहीं, ठीक है भरत भाई, वो बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये कह रहा हूं 2000-4000 कैसे हो गया? मैं आपको वही बात बता रहा हूं कि सवाल यहाँ ये बनता है कि इस देश की सीमा का 1 इंच भी अगर कोई देश वो मैंने हमारे पूछा, अंदर आता है, वो मैंने पूछा, आपको बता राहुल बिना प्रूफ के बोल रहे हैं। नहीं, बिना प्रूफ के कुछ नहीं बोल 4000 कैसे हुआ? बिना प्रूफ के कुछ नहीं बोल रहे। 4000 कैसे हुआ? लोकल लोगों में गए हैं, मैं आपको वीडियो बता देता हूं। हमने देखे लद्दाख के, वहां लद्दाख के लोकल लोगों में गए हैं, लोकल लोगों में बात हुई है। 4000 नापा? बिल्कुल
उन्होंने तो मतलब पूरा भारत आप ये नापा था। चाहते हैं कि एक जनप्रतिनिधि का, एक विपक्ष का ये काम है कि पहले इंची टेप ले जाके वो नापेगा। अरे भाई और फिर आप वो ही लोग आपको- गाते हो भारत जोड़ो में इतनी भारत की भूमि को देखिए स्वप्निल जी, कवर कर आपके लिया। सवाल जो है, आपके सवाल से मैं सहमत हूं। सवाल ये बनता है कि क्या विपक्ष को आज सरकार से सवाल पूछने का अधिकार नहीं बिल्कुल है। है? 4000 विपक्ष कैसे? सवाल, तो बात ये होनी चाहिए कि 4000 या 3980 किलोमीटर है। अरे मतलब ती- सवाल ये होना 2000 चाहिए। था ना, राहुल ने अपना मैं ही ये कह रहा हूं अपना कि ही सवाल क्या 4000, आप डिस्टेंस कैसे बदल सकते हैं? आप मैं ये कह 2000 रहा हूं, बोलते बोलते 4000 में चले गए, आपको कुछ तो दिक्कत- गलती हुई। आपको दिक्कत 4000 किलोमीटर पे है, या आपको दिक्कत ये है कि अरुणाचल, ये नहीं, चीन मैं- भारत में आ गया? मैं क्लियर कर देता हूं। मुझे दिक्कत इस बात की है कि आप अपना स्टेटमेंट कैसे बदल सकते हैं? आप 2000 से 4000 पे चले गए, सवाल तो हम इस आपको बात सीरियस का- क्यों लें? यानी आप, क्या आप अगर व्हाट्सएप से आप- पढ़ रहे हैं? मतलब- क्या कर मतलब रहे हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि अगर 4000 किलोमीटर नहीं है तो आपकी बात तथ्यहीन है? तो 2000 को भी तो साबित नहीं करा आपने। कहां कर तो साबित रहे किया? हैं। साबित कैसे सरकार साबित को किया? जवाब देना चाहिए। सरकार ने जवाब दिया। जयशंकर प्रसाद ने, चाहे एएनआई का स्टेटमेंट रहा हो, ठीक है। चाहे संसद का स्टेटमेंट ठीक रहा है। हो, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस रही हो, ठीक है। तमाम उन जगहों पर इसके जयशंकर बावजूद प्रसाद भी- जी ने इसके ये बात बावजूद कही भी कि ये जटिल नहीं, समस्या है। इसके बावजूद भी आप अडानी पर चर्चा चाहते हैं। इन सब चीजों के बावजूद भी आप पेगासस पर चर्चा मैं चाहते आपको हैं। संसद का एक आपको स्टेटमेंट- चीन पर बात ही नहीं करनी। मैं चीन आपको पर बता आपने देता कब हूं। डिसरप्ट किया हाउस मैं को? दिखा देता हूं, नहीं, दिखा चीन देता को हूं। कब, चीन पर दिखा कब देता डिसरप्ट हूं, किया आपने दिखा हाउस को? देता हूं, दिखा देता हूं, आपको सुना भी अरे देता नहीं, हूं। मैं सवाल पे आइए ना। नहीं, मैं चीन आप के इशू पे कह रहे आपने हैं डिसरप्ट कब किया? चीन के बारे में राहुल गांधी जी ने सवाल नहीं पूछा। सवाल आप मैंने कब ये कहा नहीं चाहते पूछा? हैं- आप ये 2025 चाहते हैं में ही कि पूछा है। तमाम सत्ता में तो भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन तमाम सवालों के जवाब देने विपक्ष को पड़ेंगे। नहीं। अगर आज विपक्ष ने सवाल आप कुछ किया, तो चीन फैक्ट्स के साथ आएंगे ना। सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट चेक किया है। फैक्ट से आ रहे हैं ना, आपने कोई फैक्ट नहीं दिया है। फैक्ट से आ ही तो रहे हैं। जीरो फैक्ट दिए हैं। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, नहीं, राहुल ने जीरो नहीं, फैक्ट्स नहीं, दिए नहीं, हैं, स्वप्निल सिर्फ जी, बयान दिया है। बिल्कुल नहीं। फैक्ट मैं- क्या दिया है? नहीं, मैं आपको एक चीज बताता हूं। आज किसी ने मानहानि का दावा किया, Images और वो दिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट इमेजेस पढ़े हैं ना, आप लीजिए ना। इमेज सरकार राहुल के सवाल पास होना है। चाहिए ना। अरे वो यानी तो विपक्ष, मैंने लिया ना भाई। भरत भाई मतलब कैसी एक बात कर हंसी रहे का हैं? मतलब मुझे सच में हंसी आ रही है हाँ। कि आज इस देश की ये स्थिति है कि विपक्ष को तमाम सबूत देने पड़ेंगे। सरकार ठीक लगातार है। डिनाई कर रही ठीक है। है, ठीक है। सरकार लगातार ठीक है। डिनाई कर रही है। ठीक है। विदेश मंत्री ठीक है। तमाम प्लेटफॉर्मों पर भरत, अब मैं रोक रहा हूं। कभी जवाब अब नहीं मैं दे रोक पा रहा रहे हूं। हैं। ठीक है। लेकिन सवाल विपक्ष राधेश्याम से पूछा भारती जा रहा जी, है। राधेश्याम भारती जी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की और तल्ख टिप्पणी है। ये हल्की टिप्पणी नहीं है, ये बहुत तल्ख टिप्पणी है। क्योंकि अब मेरे नजर में ये आ गया कि अगर चीन से जुड़ा मैं सवाल पूछूं तो कहीं मैं देशद्रोही तो नहीं हूं। मतलब अगर सरकार की खामी बॉर्डर के फ्रंट पर मैं बताऊं तो कहीं मैं देशद्रोही तो नहीं हूं। क्या वो देशभक्ति नहीं होगी अगर मुझे ऐसा लगता है कि बॉर्डर पर कुछ तो गड़बड़ हुई है और वो एड्रेस होना चाहिए? मैं लिटरली कंफ्यूज हुआ हूं। देखिए स्वप्निल जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की, हम उस पे कोई कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि न्यायपालिका की अपनी गरिमा है, सर्वोच्च न्यायालय की अपनी गरिमा है। लेकिन मैं इसके साथ एक सवाल मेरे दिमाग में जरूर आता है बोलिए कि क्या कोई देशद्रोही देश की सीमाओं के विषय में चिंता करता है? देश की सीमाओं पे, हमारी देश की सीमाएं सुरक्षित हैं कि नहीं? जिसमें देशभक्ति का जज्बा है वही तो ऐसे प्रश्न करेगा। अब आप देखो कि ये सरासर नकारा जा रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी कौन है? बार बार वो कहते हैं कि जो चाइना हमारी जमीन पे कब्जा कर रहा है और सरकार बोल नहीं रही है उस पे। आप पेंगोंग झील को देखिए, जो है मेरे अपने मित्र गए वहाँ, संयुक्त जो है निगरानी है चाइना और उसकी, और जबकि 2011 में मेरे कुछ रिश्तेदार गए थे, इस तरह का कुछ भी नहीं था। भारत के उसमें थी वो सारी। जब से 2011, यानी अब आज जो है। लेकिन राधेश्याम जी कहने के तरीके से भी तो फर्क पड़ता है। क्या राहुल ने गलत तरीके से बोल दिया? स्वप्निल जी 1 मिनट, 400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पेंगोंग झील फैली हुई है, और आप देखिए कि उस पे आज संयुक्त पैरा है चीन और भारत की आर्मी का। लेकिन हमारी संसद कभी इस पे बोलती नहीं, हमने तो आज तक कभी सुना नहीं है। अब आज राहुल गांधी बोलते हैं ऐसे मुद्दों पर, विपक्ष का क्या ये धर्म नहीं है, क्या वो कर्तव्य नहीं है कि उनको, विपक्ष को कहीं शक है तो वो ऐसा बोले? हाँ, ये जरूर है कि उनको संसद में बोलना चाहिए। देखिए सोशल मीडिया पे बोलने से कोई फायदा नहीं। लेकिन नहीं। राधेश्याम जी अब मैं आपको थोड़ा सा काउंटर दे रहा हूं। मैं काउंटर ये दे रहा हूं कि बोलने के तरीके से भी फर्क पड़ता है। क्या राहुल गांधी सही तरीके से बोल पाए, नहीं बोल पाए, ये तो एक सवाल है ही है। दूसरा ये है कि भाई राहुल गांधी ही तो डिसाइड कर रहे हैं ना कि हम संसद में विपक्ष किन मुद्दों पर खड़ा होगा। कभी अडानी पर खड़ा होगा, कभी किसी चीज पर खड़ा होगा, लेकिन चीन पर खड़ा नहीं होगा।
कब डिसरप्ट किया हाउस को राहुल गांधी ने या विपक्ष ने मिलकर चीन पर? देखे, निश्चित रूप से राहुल गांधी जो है हिंदी के मर्मज्ञ नहीं हैं। अनेक बार जो है जो बात कहनी चाहिए वो जो कहना चाहते हैं कह नहीं पाते भाषा के उसके कारण। वही बात यदि वो अंग्रेजी में बोले तो ठीक से बोलते हैं। उन्होंने अंग्रेजी में ही बोला था दरअसल उन्होंने अंग्रेजी में ही बोला था, लेकिन उसका ट्रांसलेशन यही है। वो सही उसका ट्रांसलेशन जो है वो नहीं समझ पाए होंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि भारत चीन इनके संबंधों पर केक काटे जा रहे हैं। ये क्या इंगित करता है? इसी संसद ने ये शपथ ली थी कि जब तक हम चाइना से 1-1 इंच हमारी जमीन वापस नहीं ले लेंगे तब तक चाइना से किसी तरह का कोई संबंध नहीं बनाएंगे। वो सब तो जो अतीत की बातें हो गई हैं। कांग्रेस ने भी उस पर कभी ध्यान नहीं दिया और अब भारतीय जनता पार्टी ने भी ध्यान नहीं दिया। आपने अभी कहा था कि भाई 1 इंच भी जमीन 11 साल में आपने ली है क्या, वो बताइए, या कोई प्रयास किया है क्या इस तरह का? तो देखिए, इसमें इच्छा शक्ति की जरूरत है। चाइना बांग्लादेश अभी 5 राज्यों की जमीनों को जो उन्होंने अपने नक्शे में दिखाया, ये सब क्या है? हमारी कहीं ना कहीं विदेश नीति चिंताजनक है। मैं लास्ट राउंड कर रहा हूं और उसके बाद फिर मैं इस डिबेट को क्लोज करूंगा। क्षितिज भाई, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं। कोर्ट के ऑर्डर्स पर तो हम सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन टिप्पणियां तो डिबेटेबल हो सकती है ना? बिल्कुल बिल्कुल सपने जी, मेरा ये कहना है कि जैसा सबने कहा कि जो राहुल गांधी जी को वो सवाल पूछना चाहिए था वो पार्लियामेंट में पूछना चाहिए था, संसद में पूछना चाहिए था। क्यों? क्योंकि संसद ही एक अप्रोप्रिएट फोरम है ये सवाल पूछने का, क्योंकि हमने लोगों को उन सबको चुना है और वही हम और अगर वो बोलते तो उनके पास पार्लियामेंट्री प्रिविलेज भी रहती जो कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती थी। परंतु सोशल मीडिया पे बोलना, उसका जवाब, अब आप कह रहे हैं कि हमने जवाब नहीं, मतलब बीजेपी ने जवाब नहीं दिया, तो बीजेपी जवाब तब दे जब कोई अपोजिशन उसको संसद में पूछे। सेकंड चीज, बोलने का तरीका जैसा आप कह रहे हैं, तो बोलने का तरीका में ये हो सकता था कि राहुल गांधी जी बोलते कि लड़ाई के अंदर 20 जवान हमारे मारे गए, ये मैटर ऑफ कंसर्न है, इस पे सरकार का क्या कहना है। परंतु 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन लेनी, 4000 की लेनी, इसके पीछे क्या फैक्ट है, क्या डेटा है? कुछ भी नहीं है। बिकॉज यू आर अ लीडर ऑफ अपोजिशन, आपसे एक सेंसिबिलिटी की एक उम्मीद रखी जाती है। बयान के वक्त वो एलओपी नहीं थे, हालांकि यहाँ पर मैं जरूर ये क्लैरिटी कर दूं कि जिस वक्त ये बयान दिया गया था उस वक्त वो एलओपी नहीं थे। आज वो एलओपी बने हैं, क्योंकि इस पीरियड के बीच में एक इलेक्शन और हुआ। लेकिन शैलेंद्र भाई, मैं एक सवाल और आपसे लेना चाह रहा हूँ। कोई बच्चा है, वो भूतों से डरता है। अब पेरेंट्स के पास 2 रास्ते हैं कि वो चाहे कि वो भूतों से डरता रहे तो उसको बोले हाँ उस तरफ मत जाना, उधर भू है, हवा है। दूसरा रास्ता यह है कि वो उसको साथ लेके जाए और चल भाई इस कमरे में कहाँ, बता, पलंग के नीचे, अलमारी के अंदर, कहाँ ये करेगा? क्यों ना वंस एंड फॉर ऑल पार्टी मीट विद फ्यू जर्नलिस्ट, ले जाइए ना उस बॉर्डर तक जहाँ तक हमारी सीमा है, देख के आते हैं खतरा है हमें, नहीं है। आपके हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। चलते हैं, बैठते हैं गाड़ियों में, निकलते हैं वहाँ तक और सबको दिखा लाते हैं कि देख लो भाई। नहीं स्वप्निल जी, आज का युग डिजिटलाइज युग है। आज सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट इमेजेस हैं। किस समय, किसके सरकार के समय में भारत का नक्शा चेंज कर दिया, चाइना ने अरुणाचल प्रदेश को दिखाना पसंद किया। आप देखिए, हिंदी चीनी भाई भाई पीठ पे छुरा कब भौंका गया, कब आपने देखा 43,000 ये 400 43,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया दे दिया। अब राहुल गांधी जी के जो एडवोकेट है, जो आप सुनिए सुप्रीम कोर्ट में, नहीं मैं आपको एक बहुत अहम खुलासा कर रहा हूं। राहुल गांधी जी के जो एडवोकेट हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कोर्ट को कहा कि उन्होंने जो कहा वो उचित बयान नहीं है। अब आप बताइए, और ये तो इनका रिकॉर्ड रहा है। आप देखिए ना, एलओपी बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, डेड इकोनॉमी। आपने डेड इकोनॉमी कह दिया भारत की अर्थव्यवस्था को। बताइए डेड इकोनॉमी क्या हो गया? किस तरह के आप विचार है? आप देखिए, आपने हिम्मत ही नहीं ट्रंप को झूठा बोलने की। अरे किसको? आपको क्यों नहीं? आप बताइए, डेड इकोनॉमी कह दोगे आप भारत की अर्थव्यवस्था? ट्रंप को झूठा कहिए ना, पेगासस संसद से प्रस्ताव लाइए ना। ट्रंप की रिपोर्ट आती है, आप यहां शोर करने लग जाते हो, हिंडनबर्ग पे आप शोर करने लग जाते हो। तो राहुल गांधी जी की प्रवृत्ति बनी हुई है कि वो भारतीय सेना का मनोबल कमजोर करते हैं, भारत को कमजोर करने का काम करते हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, चाइना के साथ एमओयू किसका हुआ था? कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी का एमओयू किस चाइना के साथ हुआ था? तो राजीव गांधी आपने उसे अब तक पब्लिक नहीं किया। पैसा कहां आया, वो क्या किया? आज तक आपने उसे पब्लिक नहीं किया है। आज तक आपने उसे पब्लिक नहीं किया है। बात करिए। और बहुत अच्छी बात है, आप लोकसभा में अगर उठाते ठीक है, निश्चित तौर पर आपको जवाब भी मिलता। ठीक है, लेकिन भरत,
राफेल पे माफी मांगनी 2 मिनट रुक जाइए शैलेंद्र भाई, प्लीज रुक जाइए। ठीक है भरत, ठीक है शैलेंद्र भाई प्लीज, ठीक है शैलेंद्र भाई प्लीज। मैं एक बात पूछ रहा हूं भरत, मुझे एक बात समझाने की कोशिश करना। खुद राहुल गांधी के वकील ने कहा है सुप्रीम कोर्ट में, देखिए गलत हो गया। देखिए बिल्कुल मुझे सही है, एक चीज मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि तमाम सांसद, तमाम नेता, तमाम लोग वहां निवासी जब जो बात कर रहे हैं उन सब बातों को दरकिनार किया जा रहा है। अभी जिस तरीके से राधेश्याम जी ने कहा कि वहां 2011 में एक अलग स्थिति थी और आज की अलग स्थिति है, जिस तरीके से वहां पेंगोंग झील के ऊपर पुल बनाया गया, जिस तरीके से एक गांव का नाम बता दीजिए पेंगोंग का, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप एक गांव का नाम बता दीजिए जिसको चाइना ने कब्जा कर लिया। नहीं बताइए ना, आप ऐसे आरोप लगाते हो, आप लेके चलिए ना हम सबको वहां पे, आप लेके चलिए ना हम सबको वहां पर, तो आप आधार भी रखिए, आप वहां तक हमको लेकर चलिए ना जहां पर हमारी बॉर्डर है। शैलेंद्र भाई लेकिन आप भी तो जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना कि तथ्य दो आप, 2 मिनट भरत जस्ट अ सेकंड, भरत जस्ट अ सेकंड। शैलेंद्र भाई एक गाड़ी करते हैं ना, कितना खर्चा आएगा? जहां पर मैप में हमारा बॉर्डर है, हम सबको वहां तक ले चलिए ना, हम चलते हैं आपके साथ। मिलिट्री की ब्रीफिंग सुनिए, मिलिट्री कुछ तो तनाव है। आप देखिए भारतीय सेना हाँ, ने भरत। ब्रीफिंग करी है, उस ब्रीफिंग में बिल्कुल क्लियर किया गया ठीक है शैलेंद्र भाई, झड़पें हुई, ठीक है। उन्होंने हमारे बॉर्डर पे LAC में ठीक है शैलेंद्र भाई 2 मिनट रुक जाइए, उनको घुसने नहीं शैलेंद्र भाई रुक जाइए। हाँ 2024 को अक्टूबर 2024 को एक वापसी समझौता होता है, 7 बार से ज्यादा की चर्चा होती है और उस वापसी समझौते में यह तय किया जाता है कि 2020 में भारत और चीन की जो यथास्थिति थी पहले पूर्व की, उस स्थिति पे चला जाएगा। तो चीन जब आपके अंदर घुसा ही नहीं था तो वापसी समझौता किस बारे में था, उसका जवाब ये नहीं दे पा रहे। बार बार माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात की जाती है। हाई कोर्ट ने किसी व्यक्ति के लिए कहा था ये प्रदेश के लिए हानिकारक है, गंभीर व्यक्ति है, इसको प्रदेश से बाहर निकाल देना चाहिए। क्लोजिंग कमेंट का वक्त है, मैं 2 मिनट के लिए डिबेट को एक्सटेंड कर रहा हूं। बस हो गया ठीक है। राधेश्याम भारती जी प्लीज, भरत 2 मिनट रुक जाइए। राधेश्याम भारती जी आपके हिसाब से देखिए होता है कई बार सियासत गैर जिम्मेदाराना बयान दे देती है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या एंड है इसका, क्या हो सकता है? देखिए स्वप्निल जी, पाकिस्तान में चाइना का एयरबेस, बांग्लादेश में एयरबेस, श्रीलंका में एयरबेस, जो है आपका म्यांमार में एयरबेस, चारों तरफ से भारत को चीन घेरता जा रहा है। और ऐसे में भी यदि कोई देश की चिंता नहीं करेगा, मैं समझता हूं जो भी वंदे मातरम कहता है, जो भी भारत माँ की जय कहता है, उस हर भारतीय को इस स्थिति पर चिंता करनी चाहिए। चाइना केवल एक जो है राहुल गांधी की चिंता का विषय नहीं है। आज जिस तरह की रोज हम समाचार पत्रों में समाचार पढ़ते हैं चाइना को लेकर के, हर भारतीय को इसकी चिंता होनी चाहिए कि कल हमारी क्या स्थिति हो सकती है। चारों तरफ से हमारे पड़ोसी देश, वहां चाइना यदि आकर के बैठता है और उसका एयर बेस तैयार हो जाता है, अब तो वो समुद्री क्षेत्र में भी कितना भारी हस्तक्षेप आप रोज देखिए, रोज समाचार छप। ऐसे में हमें निश्चित रूप से देखिए अपने व्यक्तिगत और स्थिर स्वार्थों से आगे बढ़ करके राष्ट्र के लिए ईमानदारी से चिंता करनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।